बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुज्जर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। मैं अपनी ऑडियंस का बेहद शुक्रगुज़ार हूं जिन्होंने इस सीरियल को सराहा कि सल्तनत उस्मानिया के बारे में सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए और सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा। लिहाजा मैंने ये सोचा तय किया उसके बारे में कि हफ्ते में एक वीडियो ज़रूर सल्तनत उस्मानिया पर बनाई जाएगी। अब सल्तनत उस्मानिया जो उसके बेटों का जिक्र आगे चलता आ रहा है, तो बाज़ेद ख़ान सानी का जिक्र पिछली किस्त में मैं कर चुका हूँ, क्योंकि वो करीबुल मर्ग था और बूढ़ा हो चुका था। तो उसने सोचा कि मैं जीते जी अपना कोई ना कोई वली अहद मुकर्रर कर दूँ। तो उसके 3 बेटे थे, यूँ तो कुल उसके 8 बेटे थे और 5 बचपन में ही फौत हो गए। अहमद सबसे बड़ा था, करकूत दूसरे नंबर पे और सलीम का नंबर तीसरा था। उसकी ख्वाहिश ये थी सुल्तान बाज़ेद ख़ान सानी की कि मैं करकूत को अपना जानशीन मुकर्रर करूँ। मगर जिस इलाके में एशिया कोचक और ईरान की सरहद से जो मुल्हिका इलाके थे, इधर अहमद और करकूत हुकूमत करते थे। बदकिस्मती से इस तरफ जो ईरान का उस वक़्त शिया हुक्मरान था, इस्माइल सफ़वा या सफ़वी, इसका एक जो मनपसंद मरीद था शाह कुली, इसने कोई अत मचाई हुई थी और पहरी कज़ाकों के साथ मिलकर अफरा तफरी, बदअमनी, लूटमार का बाज़ार गर्म कर रखा था। यूँ इनके दोनों बेटों के इलाकों में उसने लूटमार और ये छोटी मोटी लड़ाई झड़पें ये होती रहती थी, जिस वजह से सुल्तान भी तंग था। आखिरकार सुल्तान ने तंग आकर अपने वज़ीर आज़म को फ़ौज देकर भेजा कि वो शाह कुली है उसका ख़ात्मा करे। शाह कुली को तुर्क अपनी ज़बान में उसको शैतान भी कहते थे। बिलाखिर वज़ीर आज़म और शाह कुली के दरमियान एक घुमसान की जंग हुई, जिसमें शाह कुली और वज़ीर आज़म दोनों ही मारे गए। इसके बाद कुछ अमन तो हुआ। अब इसके जीते जी, क्योंकि उसने ये ख्वाहिश ज़हर की थी बाज़ेद ख़ान सानी ने कि मैं अपना वली अहद मुकर्रर करूँ। अब इनके तीनों बेटों के दरमियान ये कशमकश थी कि इन्हों तीनों ने अपने अपने तौर पे फ़ौजें जमा करना शुरू कर दी कि मैं अगला वली अहद हूँगा, सोचना शुरू कर दिया मैं हूँगा। जो सबसे छोटा बेटा था सलीम, उसके इलाके में अमन था। वो बहादुर, न डर और दूर अंदेश भी था और सूझबूझ भी रखता था। उसके इलाके में अमन था। जब इन तीनों बेटों ने अपनी अपनी अफवाज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि मैं अगला वली अहद हूँगा या मैं अगला सरबराह हूँगा, तो इस बना पर एड्रियानोपल पर सलीम ने कब्ज़ा कर लिया। जब सलीम ने एड्रियानोपल पर कब्ज़ा कर लिया, सुल्तान ने ये बात सुनी। वो एक फ़ौज और लश्कर की शक्ल में यहाँ पर चढ़ाई की। जैसे ही उसको पता चला, यानी कि इसके जो सिपाही थे कि सुल्तान खुद आ रहा है, तो बहुत से सिपाही सलीम का साथ छोड़कर सुल्तान के साथ जा मिले। यूँ सलीम को शिकस्त हुई। सलीम एड्रियानोपल से भागकर फरार हो गया। अभी सुल्तान एड्रियानोपल से वापस निकला ही था तो उसे पता चला कि उसका जो बड़ा बेटा है वो कुस्तुनतुनिया मौजूदा तुर्की पर हमला करना चाहता है और कब्ज़ा करना चाहता है। मीनवाइल सुल्तान ने एक ख़त लिखा कि ये शहज़ादा सलीम को भेजें और फ़ौरन उसे बुलाएं। शहज़ादा सलीम कोई 4000 फ़ौज के साथ वहाँ से, जहाँ पर वो उसने पनाह ली हुई थी, वहाँ से रवाना हुआ। अभी वो रास्ते में ही था तो उसे एक और ख़त मसूल हो गया कि आप जहाँ पर हैं वहीं पर रुक जाएं, आपको सूबा समुंदरा अलाट कर दिया गया, यहाँ पर हुक्मरानी करें। मगर जो उसके साथ मशीरान थे, जानिसारान फ़ौज थी,
उन्होंने कहा ये मौका बहुत शानदार है, हम सब मिलकर महल में चलते हैं और बादशाह से बात करते हैं। लिहाजा यूं ही हुआ, ये सारे निकले वहाँ से और कुस्तुनतुनिया तक पहुँच गए। कुस्तुनतुनिया में इनका बहुत शानदार इस्तकबाल हुआ, क्योंकि शहज़ादा सलीम की बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक थे और वो लोग समझते थे कि अगला हुक्मरान इनमें से अगर बहादुर और सच्चा ईमानदार है तो वो शहज़ादा सलीम ही है। लिहाजा तख्त में पहुंचकर अमायदीन उलमा इकराम इन्होंने कहा कि आप दरबार आम का ऐलान करें। तो सुल्तान बाज़ेद खान सानी ने दरबार आम का ऐलान किया। दरबार आम में जब ये सारे लोग और आवाम राया ये भी आई, इन्होंने सब ने कहा कि आपने अपना अगला जो तख्त नशीन या वली अहद मुकर्रर करना है तो वो शहज़ादा सलीम से बेहतर कोई नहीं हो सकता। ये आरा देने वाले अमायदीन उलमा इकराम रुफ़का और आम राया थी। जब इतने बड़े लोगों ने ये राया दे दी तो बादशाह ने ये उनकी बात मानकर उसी वक्त तख्त से नीचे उतरा और अपने बेटे सलीम को इशारा किया कि आप तख्त पर आए, तशरीफ़ रखें। शहज़ादा सलीम ने अपने वालिद के हाथ पर बोसा दिया और तख्त नशीन हो गया। यूँ इस तरह उनके तख्त नशीन होने की बात है। तो शहज़ादा शहज़ादा कह दिया, सुल्तान बाज़ेद खान सानी कुछ दिन कुस्तुनतुनिया में रहा। फिर उसने कहा कि अब मैं क्योंकि बूढ़ा हो चुका हूँ तो मैं किसी और शहर में जाकर अब इबादत और अपनी आराम की ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। तो जो महल था उसके गेट तक शहज़ादा सलीम पैदल चल कर आया और अपने वालिद साहब को सी ऑफ किया। जैसे ही वो अभी रास्ते में ही पहुंचा था तकरीबन उस शहर और कुस्तुनतुनिया के दरमियान, तो वहीं पर उसका इंतकाल हो गया। मैं पिछली किस्त में भी बता चुका हूँ कि 29 अप्रैल 1512 ईस्वी में सुल्तान बाज़ेद खान सानी इस दुनिया से रुखसत हो गए। यूँ बाज़ेद खान सानी तो चले गए मगर शहज़ादा सलीम अगला तख्त नशीन हो गया। अगले एपिसोड में हम इंशाअल्लाह ताला आपको बताएंगे कि शहज़ादा सलीम की फतूहात क्या थी, उसने अपने भाइयों के साथ क्या रवैया रखा, क्या अपने भाइयों को मारा या अपने भतीजों के साथ क्या रवैया था और किन किन इलाकों की उसने फतूहात हासिल की। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। ये मैंने जितने भी ये सल्तनत उस्मानिया की जो अहम शख्सियात या सुल्तान हैं उनके बारे में जो बता रहा हूँ, ये ऑडियंस मेरी जो है उनकी ये फरमाइश है, उन्हीं पे मैं आप लोगों ने पसंद की तभी मैंने ये सिलसिला शुरू किया हुआ। तो इंशाल्लाह अगले किस्त में सुल्तान के हवाले से मिलते हैं और आपको बताएंगे कि अब सुल्तान सलीम हो चुका है, उसने कहाँ तक फतूहात हासिल की और दीगर कारनामे क्या थे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल। खुदा।